वो पूरी भारत में रहा है। तो चलिए हम चलते हैं पाल वंश के बारे में पढ़ते हैं। पाल वंश का जो शासन काल है वो 750 ईस्वी में शुरू होता है। कब होता है? 750 ईस्वी में शुरू होता है। इसके जो प्रथम शासक थे गोपाल, इसकी जो स्थापना की थी, पाल वंश की स्थापना जिन्होंने की थी वो किन्होंने की थी? गोपाल नामक शासक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 750 ईस्वी में की गई थी। इनके बाद में दूसरे जो राजा बने वो कौन बने? धर्मपाल। कौन बने? धर्मपाल बने। और इन्होंने अपने शासन का विस्तार कहां तक किया? कन्नौज तक अपने शासन का विस्तार कर लिया। पाल वंश जो है उसके शासकों का इतिहास की बात करें तो ज्यादा नहीं बताया गया इनके बारे में। धर्मपाल के बाद में इनके पुत्र देवपाल ने भी साम्राज्य विस्तार किया। इन्होंने एक काम किया, जो राजधानी पहले पाटलिपुत्र थी उसकी जगह राजधानी क्या बना दी? बंगाल बना दी। इन देवपाल जो शासक थे पाल वंश के, इन्होंने अन्य शासकों के मुकाबले, पाल वंश के अन्य शासकों के मुकाबले बहुत अच्छा कार्य किया और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। इन्हीं के शासन काल के दौरान इनके दरबार में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव के द्वारा भी अपना एक राजदूत नियुक्त किया गया। राजा बालपुत्र देव का राजदूत कहाँ नियुक्त किया गया? देवपाल के दरबार में नियुक्त किया गया। तो हम समझे कि जो देवपाल थे उनके संबंध विदेश तक भी बने हुए थे। देवपाल की जो शासन अवधि थी वो थी 810 से लेकर 850 ईस्वी तक मानी गई। 810 से लेकर 850 ईस्वी तक मानी गई। इसके बाद में धीरे धीरे जो पाल वंश की शक्ति और सत्ता थी वो क्या हो गई? निर्बल और क्षीण होने लगी, क्योंकि एकमात्र देवपाल ही ऐसा शासक था पाल वंश में जिसने अपने साम्राज्य विस्तार की पूरी कोशिश की और अपने संबंध जो है अपने साम्राज्य के बाहर भी बनाना जारी रखा था। क्षीण होने लगी तो फिर होता क्या है? दूसरे वंश के राजाओं ने इनके साम्राज्य पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। इन्हीं के वंश के राजा, 90 नंबर के राजा महिपाल प्रथम के शासन में कौन आ गए? चोल राजा राजेंद्र प्रथम। कौन आ गए? चोल राजा राजेंद्र प्रथम। और माना जाता है कि लगभग 1023 ईस्वी में गंगा नदी तक के प्रदेशों को इन्होंने जीत लिया था। गंगा नदी तक के प्रदेशों को इन्होंने जीत लिया था, जिन पर पहले किसका अधिकार था? पाल वंश का अधिकार था। इनकी विशेष बातों में ध्यान दें, हम पाल वंश की विशेष बातों पर ध्यान दें तो ये जो पाल वंश के राजा थे वो सारे के सारे किसमें विश्वास करते थे? बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे? बौद्ध धर्म में विश्वास करते थे। इन राजाओं के द्वारा बौद्ध शिक्षण केंद्रों की क्या की गई? उन्नति की गई। अधिक से अधिक जो शिक्षण केंद्र थे, शिक्षा देने के केंद्र थे, उनको प्रोसेसिंग में लाया गया। साथ ही जो नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय थे, विश्व प्रसिद्ध जो विश्वविद्यालय थे, उनको भी इन पाल वंश के शासकों के द्वारा क्या दिया गया? संरक्षण दिया गया। 10वें पाल शासक, 10वें नंबर के पाल शासक कौन?
नेपाल। कौन थे भाई? नेपाल के राज्यकाल में, नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर इनके दरबार में, नेपाल के दरबार में एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वहां पहुंचे थे। उन प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का नाम क्या था? अतीशा। क्या नाम था? अतीशा। क्वेश्चन बनने लायक है कि नेपाल के राज दरबार में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर कौन प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु वहां पहुंचे? तो कौन पहुंचे? अतीशा पहुंचे। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतीशा किस नंबर के पाल शासक के राज्यकाल में पहुंचे थे? तो कब किस नंबर के? 10वें नंबर के पाल शासक के राज्यकाल में। पाल वंशी जो थे वो कला, वास्तुकला और साहित्यों के महान प्रेमी माने जाते हैं। इनके अलावा हम बात करें इसकी तो दीवान और विट्टपाल, दीवान और विट्टपाल जैसे शिल्पियों को भी क्या दिया था? इन्होंने संरक्षण दिया था। किन्होंने दिया था? पाल वंश के राजाओं ने संरक्षण दिया था। चाहे वो गोपाल हो, चाहे वो धर्मपाल हो, चाहे फिर वो देवपाल हो, महिपाल हो या फिर नयपाल हो, इनमें से सभी ने क्या किया? जो वास्तुकला, वास्तुकला और साहित्य से संबंध रखने वाले थे, जैसे कि दीवान और विट्टपाल, शिल्पियों को क्या दिया? संरक्षण दिया था। इनके शासनकाल में, पाल वंश के राजाओं के शासनकाल में ही अनेक जलाशयों का निर्माण करवाया गया, अनेक जलाशयों का निर्माण करवाया गया, जिनमें कुछ जलाशय ऐसे हैं जिनके उदाहरण या बचे हुए अवशेष आज भी हमें देखने को मिलते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जो पहले कंबाइंड थे, वहां दीनापुर जिला जो अधिकतर बिहारी क्षेत्र में है, वहां एक जलाशय का निर्माण कराया गया था। तो उस जलाशय के अवशेष आज भी वहां मौजूद है। तो डियर फ्रेंड, ये था पाल वंश का शॉर्ट टर्म वीडियो, जिसमें मुख्य मुख्य बातें शामिल की गई हैं और 10th लेवल की आरबीएससी की जो बुक है उसके आधार पर ये नोट्स तैयार किए गए थे, बनाए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन्हीं नोट्स के माध्यम से अपनी तैयार रखें और जो भी आपकी एग्जामिनेशन होती है अधिकतर क्वेश्चंस इनमें से ही पूछे जाने हो, जैसे कि सुमात्रा के किस राजा के द्वारा राजदूत नियुक्त किया गया, या फिर किस पाल वंश शासक के बाद वहां की जो शक्ति और सत्ता थी वो क्षीण हो गई, या चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने किसके शासनकाल के दौरान वहां के प्रदेश जीत लिए, तो नवे राजा महिपाल के शासनकाल के दौरान। तो डियर फ्रेंड, ये था पाल वंश। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो फेसबुक पेज है डीबीजे एजुकेशन, उसको भी लाइक और शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।